नमस्कार, मैं हूं मौसमी सिंह और आज तक पर इस खास बातचीत में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जिनकी लड़ाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। बहरहाल अभी तो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और इस कश्मीर से कन्याकुमारी की लड़ाई में जो 2024 की सियासी बिसात बिछी है उसमें एक अहम कड़ी है पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट की मुखिया महबूबा मुफ्ती साहिबा हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आज तक में। थैंक यू सो मच। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है और हमने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा में जमकर वो जमीन पर भी उतरी, बर्फबारी में भी, और काफी लंबा उन्होंने जो है पदयात्रा राहुल गांधी के साथ की। महबूबा जी, आज एक बहुत अहम पड़ाव पर विपक्षी दल है, एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर हैं आप लोग। एक इंडिया पार्टी अलायंस बना है, इंडिया दल, जिस पर जम के निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साध रहे हैं। उन्होंने इसकी तुलना इंडियन मुजाहिदीन से कर दी है, आतंकी संगठनों से कर दी है और ये कह दिया है कि एक बारी अंग्रेजों ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी अंग्रेजों की, और अब जो है ये इंडिया आई है, इससे जो है ये बहरूपिया है, बिल्कुल भी इससे धोखा खाने की जरूरत नहीं। आपने काफी वकालत की है इंडिया पार्टीज की, तो आपको लगता है कि ये जो कारवां चला है आपका कश्मीर से, ये आगे बढ़ेगा और 24 में फतेह हासिल होगी? देखिए, जो 2024 की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, जो आज के हालात हैं मुल्क के, आजादी के बाद पहली बार इतने खराब हालात हैं, इतनी नफरतें बटोरी जा रही हैं, इतना कलेश है आपस में। 1947 में जब मुल्क आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने मुल्क का बंटवारा पहले रिलीजियस बुनियादों पे कर लिए। एक तरफ से मुस्लिम लीग को वो बोलते हमें मुसलमान देश चाहिए, दूसरी तरफ से हिंदू महासभा को खड़ा किया कि हमें हिंदू देश चाहिए। मगर किस तरह आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने इस मुल्क को संभाला, इतनी नफरत को कैसे दबाया, उसका अंदाजा हमें आज होता है, क्योंकि जब हम पाकिस्तान का क्या हुआ वो सब देख रहे हैं। मगर हमारे मुल्क में जो हिंदू महासभा और उन जैसी जो आज जमातें जो पावर में हैं, तो इस वक्त मुल्क में इन्होंने क्या हाल कर दिया है। मतलब कि आप जय श्री राम जैसे पवित्र नारे को लोगों को लिंच करने के लिए इस्तेमाल करते हो। जिस फ्लैग की आप बात करते हो, तिरंगे की बात करते हो, उस तिरंगे को उठा के आप भारत माता की जय करके लोगों को लिंच करते हो। आप जम्मू के अंदर उसी फ्लैग को लेके जो रेपिस्ट हैं, जो बलात्कारी है, उनको सपोर्ट करते हो। तो मुल्क को किस दहाने पहुंचा है इस वक्त जो बीजेपी की सरकार है। जो अंग्रेजों ने उस वक्त रोल किया था वो रोल इस वक्त बीजेपी कर रही है। सिर्फ फर्क ये है कि अंग्रेजों ने देश के 2 टुकड़े कर दिए और बीजेपी लोगों के टुकड़े कर रही है। हिंदू मुसलमान नफरतें इतनी ज्यादा, तो ऐसे में मुझे एक ही रोशनी की किरण नजर आ रही है, जिस हिंदुस्तान को गांधी जी ने अपना खून देके इसको बसाया, इसको जिंदा किया, इसको जिंदा रखा, यहाँ के सेक्युलर, यहाँ की गंगा जमुना तहजीब को, आज उस पर सबसे बड़ा खतरा मंडला रहा है। और इसको जिंदा रखने के लिए जैसे राहुल गांधी जी जा रहे हैं, जैसे उन्होंने यात्रा की, और मुझे लगता है कि वो उस पड़ाव से बहुत आगे चल चुके हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा नहीं बनूंगा। वो मेरे ख्याल में जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करने के लिए जेलें गुजारी, फिर उनकी ग्रैंड मदर उसने अपनी जान दे दी, उनके फादर ने जान दे दी इस मुल्क को बचाने के लिए। और बात है कि आज बीजेपी वाले उनको टुकड़े टुकड़े गैंग और एंटी नेशनल क्या क्या कहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी जी ने एक स्टेप उठाया है कि जो भी कुछ होगा मैं इस मुल्क के आइडिया ऑफ इंडिया को मरने नहीं दूंगा, और इस वक्त बचाव भी इस मुल्क का वही है। और जो इंडिया जो अलायंस बना है, जो यकीन रखते हैं कि इंडिया के आइडिया को बचाना है एट एनी कॉस्ट। उसी पे मैं आप पूछना चाह रही थी कि इंडिया को आप लोग बचाने चले, पर अभी हाल ही में कल ही खबर आई कि इंडिया 2 धड़ों में दिल्ली में बंट गई है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इसी तरह से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो धुर विरोधी बिल्कुल आमने सामने आप लोग रहे। जैसे आम आदमी पार्टी का भी ये आया कल बयान कि अगर दिल्ली में कांग्रेस अपने दम पे लड़ेगी तो हम भी देख लेंगे। तो और अमित शाह साहब भी बार बार इसी पर प्रहार करते हैं कि उनको सिर्फ दिल्ली सर्विस कानून से लेना देना था और वो लोग अलग हो जाएंगे। तो ऐसे दिलों का मेल नहीं हो पाया, आपको लगता है यहीं पे दिल्ली में टूट रही है, चिटक रही है? देखिए, जो टीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं ये तो आएंगी क्योंकि हम एक दूसरा का मुकाबला करते रहे। मगर आज ये कौन कितना कहाँ इलेक्शन लड़ता है उसकी बात नहीं है।
आज भारत के, इंडिया के सर्वाइवल, आइडिया ऑफ इंडिया के सर्वाइवल की बात है कि अगर आपने इस मुल्क को जिंदा रखना है, इसकी आत्मा को जिंदा रखना है, इसकी रूह को जिंदा रखना है, तो आपको अपने पर्सनल डिफरेंसेस भूल के इकट्ठा होना होगा। जैसे हम पीडीपी और एनसी, हम तो बिल्कुल ही एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं जी। और सालों से मुखालिफ रहे हैं, बट मैंने इनिशिएटिव लिया, फारूक साहब ने इनिशिएटिव ले लिया। हमने कहा जो बड़ा कॉज है जम्मू कश्मीर का, उसके लिए हम अपनी डिफरेंसेस को भूल के इकट्ठे हो जाते हैं। इसी तरह मुझे पूरा लग रहा है कि अगर देश बचेगा तो पार्टीज बचेंगी, पार्टी की लीडरशिप बचेगी। तो इस वक्त मुझे लगता है कि देश को इस नफरत से बाहर निकालने की बात है। जो लोग परिवारवाद की बात करते हैं, तो परिवारवाद तो वो सबसे ज्यादा तो जवाहरलाल नेहरू और उनके गांधी परिवारवाद की बात करते हैं, अब्दुल्ला परिवारवाद की बात करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू का जो परिवार है, उन्होंने इस मुल्क को आजादी दिलाई, कुर्बानियां दी। जो अब्दुल्ला परिवार है, अगर शेख साहब नहीं होते, जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, तो शायद जम्मू कश्मीर इस वक्त इस मुल्क के साथ नहीं होता। तो मैं समझती हूँ कि लोगों को परिवारवाद, जवाहरलाल नेहरू और गांधी परिवारवाद, या जो बाकी लोग जो इसमें जिनके सबसे ज्यादा परिवारवाद तो बीजेपी, उनको चुनना पड़ेगा कि एक तरफ से एक जमात है जो भ्रष्टाचारवाद को सपोर्ट करती है। पर वो प्रधानमंत्री कहते हैं परिवारवाद और भ्रष्टाचारवाद जो है एक में समाया हुआ है। वो तो पता चल गया, वो तो पता चल गया ना कि अजीत पवार को प्रधानमंत्री ने तकरीर में क्या कहा, 70,000 करोड़ का घपला दूसरे दिन उन्हीं को गले लगाया। और भ्रष्टाचार से भी ज्यादा बलात्कारवाद, जिसको इस वक्त बीजेपी सपोर्ट कर रही है, जितने भी बलात्कारी हैं वो पैरोल पे आउट हैं, या तो उनको जेल जाने नहीं देते हैं। हमारी जो हमारी पहलवान बच्चियां हैं, उनके साथ क्या हुआ, उनका बलात्कारी कहां पर है आपका। और जो गरीबी की बात करते हैं, जिसको कांग्रेस ने 26,000 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया, आज आपने 24 करोड़ को और नीचे धकेल दिया। आपने कहा था कि आप 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कहाँ है वो।